प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर 2023 यानी कि इसी वर्ष जो चल रहा है, ठीक है, इन प्रोग्रेस में जो चल रहा है, ठीक है, उसी क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। कई सारी यूनिवर्सिटी का मैं पेपर अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। एग्रोनॉमी का भी 2 से 3 पेपर अपलोड कर चुका हूँ, जो 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो वीडियो को ये भी स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया सेक्शन ए में इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए थे, ठीक है, सॉरी 15 क्वेश्चन दिए गए थे, जिनमें से केवल 2 क्वेश्चन केवल करने थे, ठीक है। 10 गुणे 2 यानी 20 नंबर के आपके टोटल एक खंड में क्वेश्चन थे, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया। इसमें दिया गया हमारा कि ह्यूमस क्या होते हैं, सॉरी ह्यूमस हमारा नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों, एक मिनट। हाँ सॉरी, ह्यूमस दिया गया इसमें, ठीक है। ह्यूमस हमारा सॉइल साइंस में भी दिया गया था कि ह्यूमस क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ह्यूमस क्या होता है, कि जो मृदा में, ठीक है, जो भूरा रंग का गंदा सा जो पदार्थ होता है उसे ह्यूमस करते हैं, ठीक है। और इसके गुण भी क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते, एक ऑलरेडी मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो खूब अच्छे से बता चुका हूँ कि क्या होते हैं ह्यूमस, क्या नहीं होते, ठीक है। इसके इसके एडवांटेज क्या होते हैं मृदा में, ठीक है, इसके रोल क्या होते हैं, खूब अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया गया है, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में होगा, ठीक है। इसके बाद पूछा गया हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व। देखिए, जो हमारे पौधों में, ठीक है, कुछ मुख्य पोषक तत्व के मुख्य पोषक तत्व के साथ साथ सूक्ष्म मात्रा में भी कुछ तत्व आवश्यक होते हैं। जैसे हमारा बोरान हो गए, ठीक है, मॉलिब्डेनम हो गए, ठीक है, निकिल हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद भी हमारा सोडियम भी हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन हो गया हमारा, ठीक है। और इसके बाद हमारा क्या हो, सिलिकॉन हो गया। तो इसी प्रकार से जितने भी जो सूक्ष्म मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं हमारे, ठीक है। और सूक्ष्म पोषक तत्व की संख्या कितनी है, 10 है, टोटल 10 संख्या है, ठीक है। इसके बाद दिया गया हमारा फसल उत्पादकता क्या कहलाती है। देखिए, फसल उत्पादकता से तात्पर्य हमारा जो मृदा में उगाई जाने वाली फसल, ठीक है, जितने हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उगाई जा रही है उन हेक्टेयर क्षेत्रफल में जितने प्लांट है वो अपना कितना मतलब उपज दे रही है, ठीक है। तो उसी को हम फसल उत्पादकता कहेंगे। इसके बाद हमारा दिया कि सिंचाई समय बद्धन। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या है। तो देखिए, समय बद्धन, तो इससे तात्पर्य हमारा यह है कि जो सिंचाई की जा रही थी, ठीक है, उस समय हम क्या क्या हम मतलब कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग कर सकते हैं सिंचाइयों में। तो सिंचाइयों की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उसके बारे में भी अच्छे से एक पार्टिकुलर वीडियो बहुत ही अच्छे से पता है कि कितने प्रकार की सिंचाई की विधियाँ होती हैं। मुख्य रूप से 4 सिंचाई होती है, ठीक है। पहला हमारा पिस्टिस है, इसके बाद अधो पिस्टिस, के बाद स्प्रिंकलर, इसके बाद ड्रिप। तो खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद हमारा दिया गया पौधों का आइडियो टाइप। देखिए, सबसे पहले बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है कि आदर्श पौधे उस प्लांट को कहते हैं जिसमें अधिक ऊपर देने के लिए सभी वांछनीय गुण उत्पन्न होते, वो पौधों का आइडियो टाइप कहलाते हैं। इसका सिद्धांत हमारा रोनाल्ड ने दिया था। किसने दिया था, रोनाल्ड ने दिया था। बहुत ही अच्छी तरीके से इसके बारे में भी बता सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसके बाद बंजर भूमि प्रबंधन तकनीक क्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा थिनिंग दिया गया है, विरलीकरण। देखिए, थिनिंग से तात्पर्य हमारा यही है, किसी प्लांट में, ठीक है, यदि अधिक प्लांट अधिक उग रहे हैं तो उन्हें संतुलित मात्रा में इस प्रकार से लगाएं जिससे हमारी उत्पादकता जो रहे वो अधिक मिले, ठीक है। जैसे हमारा पपीता हो गया, ठीक है, तो उसमें ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इस फूलों को तोड़ देंगे, ठीक है, तोड़ेंगे पूरा नहीं बल्कि एक एक करके निकाल देंगे, ठीक है। और जैसे 6 ठो लगे हमारे, 6 लगे हैं, तो इसमें से केवल हम 4 को बढ़ने देंगे और 2 को निकाल देंगे, या फिर 3 को निकाल देंगे, 3 को बढ़ने देंगे। इसी प्रकार से ये हमारा विरलीकरण कहलाता है। इसके बाद टेस्ट भार क्या यानी टेस्ट वेट क्या है। बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, जो हमारे 1000 छोटे बीजों के, ठीक है, छोटे मतलब फसलों के बीज, ठीक है, तो इसका जो भार होता है हमारा वो टेस्ट वेट कहलाता है। जबकि सीड इंडेक्स जो होता है हमारे मोटे अनाज वाले फसलों का जो 100 दाने होते हैं, ठीक है, इनका जो वेट होता है वो वहाँ सीड इंडेक्स कहलाता है। इसके बाद पारंपरिक जुताई, ठीक है, तो आमतौर पर जो
हम जो किसान जो जोतते हैं, ठीक है, अपने खेतों में जो लगातार जोतते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि गर्मियों में जोतेंगे, इसके बाद हम अपनी फसल के मतलब उगाने से पहले यानी कि उसकी बुआई के लिए जो जुताई करते हैं उसे हम पारंपरिक जुताई या फिर टिलेज कहते हैं। इसके बाद हमारा पलवार क्या है, हमारा मल्चिंग क्या है। मल्चिंग से तात्पर्य हमारा यह है कि भूमि को किसी भी चीज़ से ढकना हमारा पलवार कहलाता है। और पलवार क्रॉप भी आते हैं, यानी कि फसलें आती हैं, जैसे मूंग हो गया, लोबिया हो गया। तो ये सब क्या होती है कि मृदा को ढक देती है और ज़्यादा से ज़्यादा आच्छादन प्रदान करती है। इसी को पलवार कहा जाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से। एलिलोपैथी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये खरपतवारों से निकलने वाले ऐसे रसायन हो जो मुख्य पौधों पर वृद्धि को मुख्य पौधों की वृद्धि को इफेक्ट डालते हैं, वो एलिलोपैथी कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया गया पोषक तत्व उपयोग क्षमता। किसी पौधों में, ठीक है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उससे पोषक तत्व उपयोग क्षमता या फिर दक्षता कहते हैं। इसके बाद CN अनुपात। देखिए, मृदा में CN रेशियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आमतौर पर 10:1 का अनुपात, यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होता है उसे CN अनुपात कहते हैं। और सामान्यतः मृदा में 8.1 से 15.1 तक इसका अनुपात होता है, लेकिन जो औसतन होता है 10:1 होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जिन बच्चों ने अच्छे से लिखा वो बहुत ही बढ़िया नंबर से पाएंगे, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सिंचाई के पानी की गुणवत्ता, यानी जब आप सिंचाई कर रहे हैं किसी फसल में तो उसमें उसके पानी में कौन कौन सी गुणवत्ता होनी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस लिखना था, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग जानते हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके बाद सेक्शन बी में दिया गया था, जिसमें से आप लोगों को 15 नंबर के केवल 1 क्वेश्चन थे, ठीक है, और 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने थे, ठीक है, यानी कि 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें से हो जाते थे। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया गया इसमें से। सस्य विज्ञान को परिभाषित किया, सस्य विज्ञान के क्षेत्र एवं कार्य क्षेत्र के विस्तार से वर्णन कीजिए। बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही पहले बता चुका था, पहले जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें बहुत ही अच्छे से बता चुका था। इसके बाद बीज को परिभाषित कीजिए, अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की विशेषता बताइए। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि बीज क्या होते हैं, कि बीज क्या नहीं होते हैं, ठीक है, और इसकी गुणवत्ता क्या होती है, बीज कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। इसके बाद आवश्यक पौधों के पोषक तत्व क्या है, पौधा वृद्धि में प्रमुख पोषक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका बताइए, कि इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया था। पर्टिकुलर वीडियो अलग अलग बनाकर बहुत अच्छे से बताया था। भले ही बस लेकिन बोर्ड में क्वेश्चन लिखा होगा, लेकिन ये नहीं लिखा होगा कि मतलब कि कौन से टॉपिक का कौन सा टॉपिक है, ठीक है, ये नहीं लिखा। जब आप वीडियो देखेंगे तभी आप लोगों को मालूम होगा। इसके बाद सिंचाई को परिभाषित, पहले ही बता चुका था कि सिंचाई की डिफिनेशन पढ़ लीजिए, इसके टाइप कितने होते हैं इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद सिंचाई उपयोग दक्षता का विस्तार से वर्णन कीजिए, ठीक है, इसके बारे में दिया गया था। तो 4 प्रश्न इस प्रकार से पूछे गए थे, बहुत ही ईजी पेपर था, ठीक है। यदि आपने अच्छे से लिखा तो बहुत बेस्ट ऑल लव, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो किस पर जाए आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।